हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह की आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं, सहीफे नाजिल हुए, हमारा ईमान, चार मशहूर किताबें अल्लाह ने नाजिल अपने नबी और रसूलों पे फरमाई, कुरान, ज़बूर, इंजील, कुरान, चारों किताबों पे हमारा ईमान। इसके अलावा सहीफे भी नाजिल हुए, उन पे भी हमारा ईमान है। हर बंदा कहेगा अल्लाह ने जन्नत बनाई, हमारा ईमान है। मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हमारा ईमान है। अल्लाह की नूरी मखलूक मलाइका फरिश्ते हैं, हमारा ईमान है। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझ पे मेराज की रात में 5 नमाजों का तोहफा देके मेरी उम्मत पे फर्ज करार कर दी गई। हम नमाज पढ़ते, हमारा ईमान है, नमाज फर्ज है, हमारा ईमान है। जन्नत है, हमारा ईमान, दोज़ख है, हमारा ईमान। जन्नत में नेककारों को भेजा जाएगा, गुनहगारों को जहन्नम में फेंका जाएगा, हमारा ईमान है। मैंने कहा और बता, वो कहता ये सारे कवानीन पे अमल करते हैं, हमारा ईमान है। मैंने कहा ये तो सारे फराइज़ व वाजिबात, ये सारे कानून शरीयत के, इन पे तेरा ईमान है, अच्छी बात है, मगर ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। वो कहेगा कुरैशी साहब, ईमान मुकम्मल होने के लिए क्या जरूरी है? मैंने कहा ईमान मुकम्मल होने के लिए एक और शर्त है। वो कहेगा शर्त क्या है? मैंने कहा जिस शर्त का मोहर की हैसियत से होना जरूरी है। वो कहेगा कुरैशी साहब, मोहर की हैसियत से होना जिस शर्त का जरूरी, वो शर्त क्या है? मैंने कहा उस शर्त का नाम है मोहब्बते रसूल। उस शर्त का नाम है क्या है? मैंने अभी जिला सिद्धार्थ नगर में ये जुमला बोला तो एक बेवकूफ खड़ा हो गया, बोला कुरैशी साहब नमाज पढ़ते, रोजा रखते, हज करते, ज़कात देते हैं, गरीबों का, फकीरों का हम ख्याल रखते हैं, ये सारे ईमान के फराइज हैं, ये सारे ईमान के सही होने के लिए दलील हैं। बोले आपने कैसे कह दिया इनसे पक्का मोमिन नहीं? मैंने कहा तुझे पता नहीं बेवकूफ, आरिफ रज़ा कुरैशी है, बाद में रज़ा वाला पहले है। ये बात इधर उधर की नहीं करता है, अल्हम्दुलिल्लाह बात हवाओं में नहीं दलील के साथ में होगी। मैंने कहा तुझे पता नहीं, मैं आला वाला और रजा वाला जो होता है वो बात हवाओं में नहीं करता है, बड़ी मजबूती के साथ में करता है। बोले क्या बात है? आपने कहा कि इसके लिए दलील नबी की मोहब्बत होना जरूरी है। मैंने कहा तुझे सबूत चाहिए, आरिफ रज़ा कुरैशी तुझे सबूत कुरान से भी देगा, नबी की हदीस से भी देखे जाए। मैंने कहा तुझे दलील चाहिए तो ले पहले कुरान, पहले हदीस से ले दलील, फिर उसके बाद कुरान से दलील दे। बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। मैंने कहा कुरान, मैंने कहा हदीस से दलील है। मेरे आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। करीमा का फरमाते हैं तुम में से तब तक कोई मुकम्मल ईमान वाला हो नहीं सकता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने पड़ोसियों से ज्यादा, ओ कायनात में हर एक से ज्यादा, जब तक मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं कर लोगे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। मैंने कहा ये तो हदीस है, वो हदीस का मानना भी जरूरी, और हदीस में जो बात होगी सच्ची है, क्योंकि हदीस अल्लाह के नबी का कलाम है, और कुरान में जो बात होगी वो भी सच्ची, इसलिए कुरान अल्लाह का कलाम है। कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर
बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे का दावा है मैं मोमिन हूँ। मोमिन होने के लिए पहले हुजूर से मोहब्बत जरूरी है। ईमान को अगर मुकम्मल करना है, नमाज पढ़ता है बंदा बेशुमार नमाज, तो लोग कितने पढ़ते हैं, और आपके यहाँ भी हैं वो लोग जो ज्यादा नमाजों पे फख्र करते हैं यहाँ है ना, नमाजों पे फख्र करते नहीं। सिर्फ नमाजों पे फख्र नहीं, नमाज पढ़ते हो अच्छी बात है, फख्र इस बात पे कौन का दूल्हा मना के लाल से प्यार है। देखिए अमाल में कमी हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अमाल अच्छा नहीं करो, अमाल में कमी रही, हो सकता है काम चल जाए। अमाल में कमी हुई, हो सकता है कि काम चल जाए, लेकिन ईमान में कमी हुई, काम नहीं चलना है। ईमान में कमी हुई, काम नहीं चलना है। और ईमान मुकम्मल करने के लिए हुजूर से प्यार जरूरी है। ईमान मुकम्मल होने के लिए हुजूर से प्यार जरूरी है, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, ओ जान है तो जहान, वो जहान की जान है। और जब जान नहीं होगी जिस्म में, तो जिस्म बेकार है ना, तो फिर ये जो दुनिया, ये जहान पूरा, ये मुस्तफा इस जहान की जान है। और समझो मुस्तफा जब है तो ये जहान है, मुस्तफा नहीं होते तो ये जहान नहीं होता। बस यूं समझिए, तो फिर पता चला हुजूर से प्यार जरूरी है। अब वो का मैंने कहा कुरान से ले, हदीस से तो तुझे जवाब मिल गया, ले कुरान से भी दलील देता हूँ। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। आलम तसव्वुर और तख़य्युल में मैंने अपनी रब की बारगाह में हाज़िरी दी, मैंने बड़े अदब के साथ, क्योंकि तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, तू गफूरुर रहीम है। ओ मेरे मौला तू बता दे तेरे नबी से प्यार करना कैसा चाहिए। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम, मैंने कहा मौला हम ईमान लाना चाहते, ईमान में कोई शर्त तो नहीं लगाई है। मेरा रब का कुरान जवाब देता है, कुरान पढ़ मेरे बंदे। रब का कुरान गोया कुरान रब का कलाम है, रब की तरफ से आलम गैब से आवाज आती है, आलम तख़य्युल और तसव्वुर में जवाब मांगा, जवाब आता मेरे रब की तरफ से। मेरे बंदे यार रज़ा कुरैशी सवाल करते हो, दलील चाहिए, पक्का में कौन है, ईमान कैसा लाए। मैंने कहा रब का कुरान तू बता दे, कुरान की तरफ से जवाब मिल जाता है। मेरे रब के बंदे कुरान को पढ़ ले, रब का कुरान कहता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मेरा रब का कुरान कहता है फ़इन आमनो, ओ मेरे बंदो ऐसा ईमान लाओ। मैंने कहा मौला कैसा ईमान लाए, रब की तरफ से जवाब मिल जाता है, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए। मेरे नबी के यार मेरे महबूब पे जैसा ईमान लाए हैं। मैंने कहा परवरदिगार अगर ऐसा ईमान ले आएंगे तो हमें फायदा क्या मिलेगा। हर एक बंदा फायदे के लिए तो रहता है ना। आप यहाँ आए, रात के 12 बजने वाले हैं, अपना वक्त आपने दिया, नींदों को कुर्बान किया, आप यहाँ आए, सर्दी की रातों में बैठे हैं, जाग रहे हैं, कोई ना कोई मकसद तो है आपका, कोई फायदे की गर्ज से आए हैं। फायदा क्या? मौलाना गुलाम नबी साहब, मुफ्ती गुलाम नबी तकरीर करेंगे, आरिफ रज़ा कुरैशी तकरीर करेंगे, नासिर कमाली साहब अशार सुनाएंगे, हम सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह हमें सवाब देगा, बाद मरने की जन्नत अता फरमाएगा। मकसद है ना, फायदा है, फायदे का तो मकसद है। मेरे आका के गुलामों, मैंने कहा मौला तेरे नबी के यारों वाला ईमान लाएंगे, फायदा क्या मिलेगा। हम भी फायदे के लालच में मेरे आका के गुलामों, जो मैंने रब की बारगाह में अर्जी लगाई, रब का कुरान जवाब देता है, ओ मेरे रब
कुरैशी तू फिर पढ़ आगे कुरान की आयत पढ़ता जा। अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के लजपाल सहाबा मेरे मुस्तफा पे ईमान लाए हैं, ऐसा ईमान लाओ। अल्लाह फरमाता है पक्का देखते दो जब सहाबा वाला ईमान लाओगे, पक्का देखते दो तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे, पक्के मोमिन हो जाओगे। ये तो रब का कुरान बोलता है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, पता चल गया नबी के यारों वाला ईमान लाओगे, फिर तुम पक्के और सच्चे मुसलमान हो जाओगे। नबी के सहाबा वाला ईमान लाओ और हुजूर के यार ईमान कैसा लाए? ईमान लाओ सहाबा वाला, लेकिन सहाबा ईमान लाए कैसा है? कैसा लाए? सहाबा कौन? मैं आपके ज़हन को करीब करने के लिए, सहाबी कौन? सहाबा वो होते हैं जिन्होंने हुजूर की जिंदगी ईमान की हालत में, जिन्होंने सरकार का जमाना पाया, देखा नहीं। कुछ लोग तारीफ कर देते हैं जिसने हुजूर को ईमान की हालत में देखा। अब कई सहाबी सरकार के नाबीना भी थे, तो जिसने नाबीना नहीं देखा तो वो सहाबी नहीं होगा क्या? नहीं, जिसने हुजूर का जमाना ईमान की हालत में पाया और फिर ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ ले गया, वो सहाबी है। मेरे मुस्तफा के यार सहाबा जनाब जब तहरीर देखी, जब देखा जाएगा चेक किया जाएगा सहाबा कौन है, सरे पैर सलाम आएगा मेरे नबी का यार सिद्दीक़ अकबर है, मेरे नबी का यार जनाब उमर फारूक आजम है, मेरे मुस्तफा का यार जनाब उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार जनाब मौला अली है, मेरे नबी का यार जनाब हजरत तलहा व जुबैर, मेरे नबी का यार जनाब साद इब्न अबी वक्कास, मेरे नबी का यार जनाब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मेरे नबी का यार जनाब हजरत अम्मार इब्न यासिर, मेरे नबी का यार जनाब हजरत बिलाल वफा, मेरे नबी का यार हजरत बिलाल है। कौन बिलाल? कोई नहीं जानता था हजरत बिलाल को। कब तक? तब तक नहीं जानता था जब तक हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा था। आज दुनिया जानती है बिलाल, दुनिया जानती है हजरत बिलाल को। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था हुजूर का, कोई नहीं जानता था हजरत बिलाल को। मेरे आका के जैसे ही कलमा पढ़ा, उमैया को पता चला, उमैया के गुलाम थे ना हजरत बिलाल, उमैया को पता चलता है, हजरत बिलाल से कहता है उमैया बिलाल मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है। हजरत बिलाल कहते हैं हाँ मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है। हजरत बिलाल ने जब इतना कहा, बोले खाता मेरे घर है, रहता मेरे घर है, खाने का इंतजाम मेरे सर, पीने का इंतजाम की जिम्मेदारी मेरे सर है, तेरे सोने का इंतजाम के लिए मैंने रूम मैंने दिया है, सारी सहूलियतों का इंतजाम मैं करता हूँ। और तारीफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी की करता है, तराने उनके पढ़ता है, उनकी तारीफें करता है, कलमा नहीं छोड़ेगा। जनाब बिलाल कहते कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ, वक्त आएगा दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ, मगर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। कलमा मैंने छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा है। मेरे आका के गुलामों, हजरत बिलाल ने कहा कलमा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने जब इतना कहा, उमैया कोड़ा उठाता है, हजरत बिलाल पे बरसाना शुरू कर देता है। हजरत बिलाल पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर, पथरीली जमीन पर, अरब के तपते हुए रेगिस्तान पर, पथरीली जमीन पे आपको घसीटा जाता है। और अल्लाहु अकबर कबीरा, जब पथरीली जमीन पे आपको घसीटा जाता है, आपके जिस्म की खाल नरम पड़ने के बाद उधड़ जाती है। जब आपके जिस्म की खाल उधड़ गई, अल्लाहु अकबर कबीरा, तकलीफें हो रही हैं, मगर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ा है। मैंने कहा जनाब बिलाल आपने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओ बिलाल तकलीफ नहीं होती है, टेंशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। जनाबे बिलाल का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। जनाबे बिलाल कहते हैं ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले आरिफ रज़ा कुरैशी सवाल करते हो, घोड़े बरसाए जाते हैं, जिस्म की खाल उधड़ गई है, कलमा हुजूर का पढ़ लिया छोड़ते नहीं हो, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मगर ये तो बताओ तुम्हें तकलीफ नहीं होती है, जख्मों पे चोट लगती है, परेशानी तो नहीं होती है। जनाबे बिलाल कहते हैं ओ मेरे गुलाम तुम कहते हो तकलीफें
होती है और तकलीफ उसे हो जिसी निगाहों में दुनियादार होते हैं। मेरी निगाहों में मदीने का ताजदार आ गया है। गोया शरकत अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस। हज़रत बिलाल कहते हैं कलमा नहीं छोड़ना है। मेरे आका के गुलामों, उमैया को पता चला आए दिन हज़रत बिलाल को मार। दिन में आपको गरम रेत बिठाया जाता, जब उस पे घसीटा जाता था, गरम रेत हो और नंगा करके आपको जब उस पे घसीटा जाता था, जिस्म की चमड़ी उधड़ जाती। जब शाम का रात का वक्त आता, नमक और मिर्च हाथ पर लेकर मालिश की जाती थी। मुस्तफा के गुलामों, सोच के देखो ये दीन हम तक कैसे पहुंचा है। हमारा मज़हब इस्लाम में कुछ नहीं लगा। कितने लोग आए दावा करने वाले, अभी इसी प्रोग्राम में आकर चले गए, बिस्तरों पे सो रहे हैं। 2-3 घंटे हुजूर की मोहब्बत में बैठ के जाग नहीं सकते और पूरी रात फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले नौजवान अभी भी देखो चौराहों पे गलियों में घूमते होंगे और नहरों पे पुलियों पे बैठकर, नहर की पुलियों पे बैठ जाते। हम तो रात सफर करते, हमें पता है नहर की पुलिया पे बैठ के कभी रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, क्योंकि हम 12 बजे से पहले तो रुखसत ही नहीं होते। हमारा सफर 12 के बाद वापसी होता है, और जब आना होता तो ईशा के बाद तक कम से कम पहुंच ही जाते हैं। 8 बजे तक चलता है काम, लेकिन रात के 2-3 बजे आप खुद गौर करें। मैं अगर गलत कहता हूं तो कोई बता सकता है, आप गलत कह रहे कुरैशी साहब, लेकिन गलत नहीं कह सकता है। रात में फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे पूरी रात चिटिंगबाजी करने वालों, मुस्तफा सैयदे कौनैन के गुलामों, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने पैदा किस लिए किया था। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्न और इंसानों को अपनी फकत इबादत के लिए पैदा किया था। नमाज पढ़े, एक हफ्ता जुमा नमाज पढ़ने जाता है, वो भी पूरे कपड़े पहन के नहीं जाएगा, पूरे कपड़े पहन के नहीं जाएगा। पैंट होगी वो नीचे को सरकती होगी, शर्ट होगी वो ऊपर को जाती होगी, और लोबर भी पहन के जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे शत्रुपुर जा रहा है। इस अंदाज से जाते, नमाज पढ़ते, अल्लाह अकबर कबीरा। 1 हफ्ते की जाएगा, फिर भी सलीके के कपड़े पहन के नहीं जाएगा। मुसलमानों, ये आज मुसलमानों पे आई दिन मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, ये किसी और के नहीं, हमारे खुद के हाथों की करतूत हैं। ये खुद हमारी वजह हैं जिसकी बुनियाद पर आज जो परेशानी आ रही है। मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया था, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा किया था ताकि ये रात है सोने के लिए, दिन कमाने के लिए, और नमाजों का वक्त आए तो रब को याद किया जाए। नमाजों का वक्त आए तो फिर रब को याद किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल को मनाया जाए। मेरे आका के गुलामों, लोग आए दिन कहते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं हो रही। घरों में बरकत होगी कहां से? घरों में नहुसत आएगी क्यों नहीं? नहुसत और बर्बादी क्यों आई है? इसलिए कि मोमिनों ने अल्लाह के घर को वीरान कर दिया। मस्जिदें वीरान है, कई करोड़ रुपए मस्जिद में लगा दिए, टाइल्स और पत्थर, एयर कंडीशन मस्जिदें मौजूद हैं, उसके बाद भी नमाजी नहीं है। घरों में चाहे पानी ठंडे से ही काम चल जाए, मगर 1 हफ्ते में 1 दिन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, और अगर वजू के लिए पानी गर्म नहीं मिला तो बस इमाम साहब की खैर नहीं है। ये हालात हैं मेरे आका के गुलाम। बहरहाल जरूरत हमें सुधरने की है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, नबी के सहाबा ने भी।
हुजूर का कलमा हमने भी पढ़ा, नबी के सहाबा ने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, जनाब बिलाल ने भी कलमा पढ़ा है। हम भी दावा करते कलमा पढ़ने का, हम भी कहते हैं हुजूर से प्यार है। अल्लाह देख तेरा प्यार और मुस्तफ़ा के यारों में फर्क कितना है। मैं आपको बताऊं हमारा प्यार कितना है। अच्छा, कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? एक बंदे का हाथ नीचे नहीं रहेगा, एक बंदे का हाथ नीचे नहीं रहना, सबके हाथ ऊपर उठेंगे, कटवा सकते हैं सब। कितना प्यार करते हैं हुजूर से, इतना प्यार करते हैं। मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ कितना प्यार करते हैं मेरे आका के गुलामों। हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, अभी पिछले रबीउल अव्वल के महीने में आपने देखा और मैंने प्यार देखा लोगों का। अभी रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर से प्यार का दावा करने वाले, ये सिर्फ नारे लगाना है, नारे लगाने से काम नहीं चलता। सिर्फ नारे ये खोखले नारे हैं। मुस्तफा के गुलामों, एक हुजूर का दीवाना उठा था रबीउल अव्वल के मौके पे बारहवीं शरीफ पे। उस कानपुर शहर में एक बंदे ने लगाया था आई लव मोहम्मद। आई लव मोहम्मद का जब उसने लगाया, बैनर लगाने के बाद FIR हो गई। जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता चला कि हुजूर का नाम लिखने पे FIR हुई है, हुजूर का नाम लिखने पर एतराज हुआ है, हुजूर का नाम लिखने पे पाबंदी लगाई गई है, तो फिर मुसलमान उठे। जिसको पता चला वो उसका फोटो खींच कर अपने इंस्टाग्राम पे लगाया, व्हाट्सएप पे लगाया और फेसबुक पे लगाया। स्टेटस लगा दिए गए मुसलमानों ने। अब मुसलमान नौजवानों ने स्टेटस लगाए, लगाने के बाद क्यों कि हम भी हुजूर से प्यार करते हैं। जिससे पता चला हर एक ने कहा मैं हुजूर से प्यार करता हूँ। जितने लोगों को पता चला, जितने नौजवानों को पता चला, सबने स्टेटस लगाए। क्यों कि नबी से हम प्यार करते हैं। हर एक की आवाज थी हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं। मैं तो हमेशा कहता रहा ये दावे झूठे हैं, ये नारे झूठे हैं। क्यों? फिर उसके बाद में जब FIR ने पलट मारी, फिर शासन और प्रशासन का डंडा चार्ज हुआ। फिर जब सख्ती आई तो फिर मुसलमान जो नौजवान स्टेटस लगा के शान के साथ घूम रहा था, उसने व्हाट्सएप से हटाया स्टेटस, व्हाट्सएप से, फेसबुक से और इंस्टाग्राम से हटाए। मैंने कहा नौजवान तूने क्यों हटाया? नौजवान कहता मेरे भाई को पता चला, भाई बोला तुझे लगाने के लिए तू रह गया था, स्टेटस को हटा दे वरना FIR हो जाएगी तेरे खिलाफ। मैंने कहा तूने क्यों हटाया? बोले माँ को पता चला, माँ ने कहा स्टेटस हटा दे वरना तेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? बोले FIR होगी तो फिर क्या होगा? बोले FIR होगी थाने चला जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले FIR होगी कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले अगर FIR होगी अदालत में चला जाऊंगा। मैंने कहा नादान, ये दुनिया की FIR से डरने वाले, दुनिया की कोर्ट कचहरी से डरकर तूने इंस्टाग्राम, तूने स्टेटस हटा दिए, तूने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से स्टेटस को हटाया, ये तेरी मोहब्बत है। मैंने कहा क्यों हटाया? बोले माहौल मौलवी साहब अच्छा नहीं, कुरैशी साहब माहौल अच्छा नहीं है। मैंने कहा तूने कहा माहौल अच्छा नहीं। आज हिंदुस्तान में कितना मुसलमान है? बोला करोड़ों की तादाद में मुसलमान है। मैंने कहा ओ नादान, तू अपनी किस्मत में अपने तू कहता है करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, उसके बाद भी तूने स्टेटस को हटा दिया, तू डर गया FIR से। मैंने कहा चल 1550 सदियां पीछे चल। 1500 सदियां पीछे चलने के बाद मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों 1500 साल पीछे जाने के बाद मैंने कहा चल के देख, मेरे मुस्तफा का एक गुलाम है जो हबश का रहने वाला है। कोई दुनिया में जानता नहीं था कौन है हबश का रहने वाला, रंग का देखने में काला है। अरब के लोग जिससे अपनी महफिलों में बिठाना गवारा नहीं करते हैं, अरब के लोग जिससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा वो मेरे नबी का यार बिलाल है। मैंने कहा वो बिलाल तुम भी तो हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो, तुम्हें भी तो मैया ने कोड़े बरसाए हैं, मगर हुजूर का कलमा नहीं छोड़ा। और मैया की तकलीफ को देखकर, हो मैया की सख्ती को देखकर तुमने कोड़े खाना बर्दाश्त किए, लेकिन नबी का कलमा छोड़ना बर्दाश्त नहीं किया। क्यों? बिलाल कहते हैं ये दुनिया के लोगों से डरते हैं, मैं कल बरोज़े में से जहन्नम की आग को देखते। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, अखलाक़े मुस्तफ़ा, मोहब्बते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दुनिया की कचहरियां, कोर्ट, अदालतें लगेंगी, मगर मरने के बाद एक और अदालत लगेगी।
यहाँ पर रिश्वत देकर फैसले हो जाते हैं और मरने के बाद जो अदालत लगेगी वो तेरे और मेरे रब की अदालत, वो अदालत लगेगी। और जब उस अदालत में फैसला होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में फेंके जा रहे होंगे। वहां पर जब पहुंचोगे, ओ आका के गुलामों, ये शान के साथ जियो। आरिफ रज़ा कुरैशी की बेशुमार तकरीरें देखिए। और जब तक मेरे आका के गुलाम को, जिसको हुजूर से प्यार हो जाता है ना, वो कभी डरता नहीं है। क्यों? हमने पढ़ा है ना, ये दुनिया एक दिन खत्म होगी। इसकी जिंदगी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000, 50,000, इसकी एक लिमिट है। अनलिमिटेड नहीं है दुनिया। दुनिया के खत्म होने के लिए लिमिट है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। दुनिया फना हो जाएगी, एक जात बाकी रह जाएगी, वो तेरे रब की जात है। सब फना होना है, एक सिर्फ रब की जात बाकी रहना है। मुस्तफा के गुलामों, वही रब की जात जो बाकी रहेगी, वही अदालत कायम करेगी। वो रब की जात, वो अल्लाह अदालत कायम करेगा। जब सब लोग जा रहे होंगे, एक वही बंदा आएगा जिसके नाम दुनिया में FIR हुई, जिसके नाम FIR हुई। और FIR का कानून है कि जब FIR होती है तो ऊपर नाम लिखा जाता है किस लिए हुई है, तो नाम लिखा जाएगा आई लव मोहम्मद, और नीचे नाम लिखा जाएगा फलां बिन फलां, फलां का बेटा फलां, इसने नारा लगाया था। अब यही रुक जाएगा मैदान महशर में, हुजूर की बारगाह में। मेरे आका के गुलामों, ये रुक जाएगा। उधर से निदा देने वाला निदा देगा, ओ बंदे तू क्यों खड़ा है, जन्नत में जा, सब जा रहे हैं। वो कहेगा अभी नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनाम नहीं मिलेगा। अब ये कहेगा इनाम किसका चाहिए, मुस्तफा के गुलामों, ये कहेगा इनाम चाहिए। उधर से फरिश्ते रब की तरफ से आएंगे, तो बंदे खुदा तुझे इनाम किस बात का चाहिए, ये कहेगा ही नहीं, इतने में मेरे मुस्तफा काली कमली ओढ़ के आ जाए। इतने में मेरे करीम आका जाएंगे, रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, ओ मेरे मौला, ये मेरा वो बंदा है जब दुनिया खामोश थी, ये मेरा नाम लेके नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहा। फिर हुजूर उसको अपने साथ सीने से लगाकर जन्नत में लेकर जाएंगे। हाँ मेरे आका के गुलामों, जो हुजूर से प्यार करता है, अल्लाह के नबी उसे सीने से लगाकर उसको प्यार करता है। रोज़े महशर हुजूर उसकी शफाअत भी करेंगे, उसको शाने भी मिलेंगे। ये हमारा और आपका प्यार है। हजरत बिलाल पे घोड़े बरसाए जा रहे थे, हजरत बिलाल पे जब घोड़े बरसाए जा रहे थे तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का एक दिन गुजर हुआ। हजरत सिद्दीक़ अकबर का मकान का रास्ता उमैया के मकान के दरवाजे के सामने से होकर होता। हजरत बिलाल को मार रहा था उमैया, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का जब गुजर हुआ तो एक चीखने की, रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ठहर गए, और ठहर के आपने रुक कर देखा कि देखो तो सही ये रोने वाला कौन है। जब आप देखते हैं, अंदर पहुंचे तो देखे बिलाल रो रहे हैं, बिलाल पे घोड़े बरसाए जा रहे हैं। कहते बिलाल कलमा थोड़ा धीरे पढ़ लिया कर, वक्त आएगा तुम कितना भी खुल के कलमा पढ़ोगे कोई कुछ नहीं करेगा। जनाबे बिलाल का जवाब सुनेंगे तड़प जाएंगे। हजरत बिलाल कहते मेरे नबी के यार अबू बकर सिद्दीक, तुम कहते हो कलमा धीरे पढ़ लिया कर। जनाबे बिलाल कहते ओ अबू बकर, शायद तुमने देखा होगा जब कोई बंदा या कोई बंदी जब मार्केट या बाजार में कुम्हार के पास में बर्तन मिट्टी का खरीदने के लिए जाती है, मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए जाती है, उसे उठाकर चेक करती है, उसे बजा के देखती है। अगर वो टन टन बोल जाए पक्का है, बद बद बोल जाए समझो कच्चा है। जनाबे बिलाल कहते मेरे दिल में यही तमन्ना है, शायद मेरा रब मुझे चेक कर रहा हो, मेरा बिलाल नबी से प्यार कच्चा करता है या पक्का करता है। शायर ने गोया जनाबे बिलाल की मोहब्बत को इस अंदाज से शायरी में पेश किया, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में, मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला
इश्क के बाजार में मैं भी हूँ मिट्टी का प्याला इश्क के बाजार में क्योंकि अब पसंद आ गया हूँ मैं निगाहे यार। जनाबे बिलाल कहते हैं मुझे मुस्तफा ने पसंद कर लिया है, अब कायनात जो कहती है कहती रहे, मेरे मुस्तफा का मुझसे राजी हो जाना मेरे लिए काफी है। मेरे आका के गुलामों और हुजूर, ये तो रही नबी से मोहब्बत। हुजूर की मोहब्बत में परेशान हुए, बज़ाहिर परेशान हुए ना, वरना हकीकत में कोई परेशानी नहीं है। जिसको इश्क हो जाता है ना, इश्क में इंसान कितना भी तड़पे उसको तकलीफ नहीं, उसे परेशानियां नहीं होती हैं। मेरे आका के गुलामों, दुनिया भी मोहब्बत देख लीजिए आप, कोई लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत कर लेते, कितना तड़पते परेशान होते हैं, मारे खाते, फिर भी तकलीफ होती है तकलीफ, मगर उसको एहसास नहीं होता है, तकलीफ का एहसास नहीं, से गवा देते। ये तो दुनिया भी मोहब्बत है। मेरे आका के कलमा पढ़ने वालों, बिलाल की और हमारी तो अपने आका से रूहानी मोहब्बत है, जो असल रिश्ता है, जो असल ईमान है, हुजूर की मोहब्बत। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, जनाबे बिलाल अब हुजूर की मोहब्बत में मारे खाई, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में तकलीफ खाने के बाद, परेशानी उठाने के बाद, मारे खाने के बाद कुछ मिला भी तो मैं आपको बताऊं, जी लगा के बोले यार, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। वही बिलाल जो हबश छोड़ मेरे नबी की मोहब्बत में आए, मक्का के लोग जिनसे बातें करना पसंद नहीं करते थे, रंग का देखने में काला है, मुस्तफा का गुलाम हो गया है, नबी का कलमा पढ़ लिया है बिलाल ने, जो कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। कितने लोग कुफारो कुरैश, कुफाराने कुरैश मक्का मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, कुफाराने कुरैश मेरे मुस्तफा को देख के, मुस्तफा सैयदे कौनैन को ये अंदाज देख के गुलाम हुजूर के साथ में चलते हैं। गरीब लोगों को सरकार ज्यादा करीब करते थे, गरीबों को हुजूर ज्यादा करीब करते थे। तो ये लोग जो कुफाराने कुरैश थे ना, जो कुरैश मक्का थे, ये बड़े बड़े काफिर मक्का के थे, ये हुजूर को ये अंदाज देखते थे कि सरकार एक अदना से गुलामों को अपने साथ लेके चलते हैं। वो कहते थे, ये कहते हमारा कलमा पढ़े, ये तो अदना लोगों को अपने साथ लेके चलते, नबी होता है तो वो इन मामूली से इंसानों से प्यार करेगा, इनसे बात करेगा। मेरे आका को पता चला, सरकार ने फरमाया, नादानो तुम्हें पता नहीं है, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता है उसी को तो आमना का लाल सीने से लगाने आया है, उसी को तो आमना का लाल सीने से लगाने आया है। वो नबियों में रहे लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहे मत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा जिस बिलाल ने पढ़ा, जिस बिलाल ने रब के तपते हुए रेगिस्तान पे लेट के अपने जिस्म को बिछा दिया, नबी की मोहब्बत में मारे खाई, नबी की मोहब्बत में जिस्म की खाल को दड़वाया, जिसने नबी की मोहब्बत में प्यास को भूख को बर्दाश्त किया, जिसने नबी की मोहब्बत में अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने गाँव को छोड़ा, जिस नबी की मोहब्बत में इलाका छोड़ा, रिश्तेदारों अजीजों को छोड़ा है, जिसने कायनात की हर चीज को दूर रख दिया, उठा के बलाए ताक रखे, लेकिन नबी की मोहब्बत का दावा करने के बाद नबी के साथ में मेरे नबी का बिलाल रहा है। तकलीफों का एहसास नहीं है, टेंशन है, परेशानियों के लिए परेशानियों की टेंशन नहीं। मेरे आका के गुलामों, वही बिलाल दुनिया जानती है आज बिलाल को, और किस अंदाज से जानती है। मेरे आका को अल्लाह ने फतेह मक्का अता फरमाया, जब मेरे आका को अल्लाह ने फतेह
मक्का अता फरमाया, मेरे मुस्तफा साहब पैगंबर के साथ में खाने काबा के सामने आते हैं। वो खाने काबा के सामने आए, उसी वक्त में जब मेरे मुस्तफा खाने काबा के पास पहुंचे, नमाज असर का वक्त शुरू हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो, अजान का टाइम हो गया है, अजान पढ़ दी जाए। मेरे यारो, अजान का टाइम हो गया है, अजान पढ़ दी जाए। सरकार के याराने वफा, सरकार के सहाबा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, मौला अली, उमर फारूक आज़म, अमीरुल मोमिनीन जनाबे मौला अली, सरकार के बेशुमार सहाबा मौजूद हैं। जनाबे सिद्दीक अकबर के दिल में ख्याल है, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। जनाबे हज़रत उमर के दिल में ख्याल, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। उस्मान गनी के दिल में ख्याल, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। मौला अली के दिल में ख्याल है, अजान के लिए शायद हुजूर मेरी तरफ इशारा करें। अबू बकर के दिल में ख्याल इसलिए है कि सबसे पहले नबी का कलमा मैंने पढ़ा है, नबी की मोहब्बत में मैंने मारे खाई, नबी की मोहब्बत में मैंने अपने सब इलाके के रिश्तेदारों को छोड़ा है, खानदान को छोड़ा। नबी की मोहब्बत में जंगलों में मेरा, बियाबान में मेरा, मक्का में मुस्तफा के साथ, मदीना में मुस्तफा के साथ, हारे सौर में मुस्तफा के साथ, हारे हिरा में मुस्तफा के साथ, जंगे बदर में मुस्तफा के साथ, जंगे खैबर में मुस्तफा के साथ, जंगे हुनैन में मुस्तफा के साथ, ज़मीन के हर कोने में मुस्तफा के साथ, आज कब्र में भी ज़मीन के नीचे मुस्तफा के साथ। जनाब उमर के दिल में ख्याल है, हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे। इसलिए जब कलमा नहीं पढ़ा था कोई बात नहीं, कलमा पढ़ने के बाद हुजूर के खिलाफ कोई बोल के दिखाए, ओ उमर की तलवार होगी, काफिर की गर्दन होगी, उड़ा दी जाएगी। वो नबी का याद जनाब उमर फारूक आजम के दिल में ख्याल है, शायद हुजूर मेरी तरफ इशारा करेंगे, लेकिन नबी ने नहीं फरमाया। हजरत उस्मान गनी के दिल में ख्याल है, हुजूर शायद मेरी तरफ इशारा करेंगे। इसलिए जब भी इस्लाम को पैसे की माल की जरूरत आई, जब भी मजहब इस्लाम में इमदाद की जरूरत आई, मैंने अपने माल को पेश किया है, हुजूर शायद मेरी तरफ इशारा करेंगे। मेरे आका के गुलामों जनाबे मौला अली के दिल में ख्याल है, हुजूर अज़ान के लिए मेरी तरफ शायद इशारा करें। इसलिए कि सैयदा कायनात नबी के दिल का टुकड़ा फातिमा मेरी बीबी है। मेरे आका के गुलामों जनाबे अली के दिल में ख्याल है, हुजूर मेरी तरफ इशारा करें। असहाबे पैगंबर नबी की निगाहों को देख रहे हैं, मुस्तफा की निगाह बिलाल को देख रही है। सारे सहाबा की निगाहें मुस्तफा के चेहरे नबूवत को देखती हैं और मुस्तफा की निगाहें नबूवत बिलाल को देखती हैं। मेरे आका ने फरमाया, हो मेरे गुलामों बताओ मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है। जब जनाब बिलाल सुनते हैं अर्ज करने लगे, हाजिर रहे वही दूर से आवाज देने लगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम बिलाल हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल अज़ान पढ़। हजरत बिलाल कहते, या रसूल अल्लाह अज़ान पढ़ूं, ये बताएं अज़ान तो पढ़ूं मगर पढ़ूं कहाँ। या रसूल अल्लाह अज़ान तो पढ़ूं मगर ये बताएं पढ़ूं किस जगह, क्योंकि उससे पहले इस जगह पे अज़ान हुई नहीं थी, तो इसलिए पूछना जरूरी था। या रसूल अल्लाह अज़ान जिस जगह पर खाने काबा में ये सबसे पहली अज़ान होने जा रही है, मेरे आका के गुलामों अज़ान पढ़ूं कहाँ। जनाब बिलाल कहते, अज़ान पढ़ूं कहाँ या रसूल अल्लाह। वो जो नबी की मोहब्बत में मारे खाने वाला बिलाल, नबी की मोहब्बत में तड़पने वाला बिलाल, नबी की मोहब्बत में जिस्म से चमड़ी उखड़वा देने वाला बिलाल, नबी की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह ओ करीम आका अज़ान पढ़ूं कहाँ। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ जा, अज़ान पढ़ दे। काबे की छत पे चढ़ जा, अज़ान पढ़। काबे की छत पे चढ़ा के मुस्तफा ने हज़रत बिलाल के मकाम और मर्तबे को बुलंद कर दिया है। ओ आका के गुलामों, आज कौन बंदा ऐसा है, अच्छा कितने लोग हैं जो मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की हाजिरी की तमन्ना रखते हैं, सब लगते हैं ना, और दुआएं मांगते हैं, मगर दुआ में मांगते क्या है,
दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर एक की तमन्ना क्या है यार, परवरदिगार इलाहुल आलमीन वो मदीना और मक्का, मदीना जहाँ तेरे महबूब का घर है, जहाँ तेरे महबूब का रोजा है, मक्का जहाँ तेरा पाक पवित्र घर है, वो दोनों जगहें दिखा दे। यही तो तमन्ना करता है, दिखा दे। आज तक किसी ने ये तमन्ना की मैं भी काबे पे जाऊंगा और काबे की छत पे चढ़ के आऊंगा, कि किसी ने तमन्ना बताएं? आज तक कई किसी ने तमन्ना, लेकिन बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया हुजूर ने। मैंने कहा तूने तमन्ना की भी नहीं है और कर भी मत लेना, तमन्ना की भी नहीं है कर भी मत लेना। कहेगा कुरैशी साहब अगर तमन्ना कर लेंगे क्या हो जाएगा? मैंने तमन्ना करेगा ईमान गड़बड़ हो जाएगा, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। बोले क्यों? मैंने कहा काबे पे चढ़ना तेरा काम नहीं। बोले जब मेरा काम नहीं तो बिलाल का क्या काम? बिलाल क्यों काबे पे चढ़ा? मैंने कहा बिलाल और है तू और है। बोला बिलाल और कैसे? बिलाल के दो हाथ मेरे भी दो हाथ। वो लोग जो कहते नबी हमारी तरह, नबी के दो हाथ नबी के दो पैर, नबी खाते हम भी खाते, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ तू कहता है नबी हमारी तरह है और नबी को हमारी तरह बोलने वाले बेकार इंसान और नादान बेवकूफ। तू कहता नबी हमारी तरह और नबी तेरी तरह कैसे हो सकता है जब बिलाल की तरह कोई नहीं हो सकता है। बोला बिलाल काबे पे चढ़े, उनका ईमान तो खतरे में नहीं आया। बोले बिलाल के दो पैर मेरे भी दो पैर, बिलाल की दो आंखें मेरी भी दो आंखें, बिलाल के दो कान मेरे भी दो कान, बिलाल की जबान मेरी भी जबान, बिलाल की भी जबान मेरी भी जबान। बिलाल खाते मैं भी खाता, बिलाल भी इंसान मैं भी इंसान, बिलाल भी आदमी मैं भी आदमी। मैं चढ़ जाऊंगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिलाल चले, बिलाल का ईमान खतरे में क्यों नहीं पड़ा? मैंने कहा नाना और आदान तू चढ़ेगा अपनी मर्जी से और बिलाल चढ़ा है उसकी मर्जी से, जिसकी मर्जी पे अल्लाह ने काबा बनाया है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। बिलाल उसकी मर्जी से चढ़ा है जिसकी मर्जी पे अल्लाह ने, ओ बोलिए जिसकी मर्जी पे अल्लाह ने काबा बनाया। काबा यहाँ थोड़ी था पहले, सब बैतुल मुकद्दस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे और हमारे आका ने भी पढ़ी, लेकिन अल्लाह ने हुजूर की मर्जी पे खाना काबा बनाया। तो हुजूर की मर्जी पे बनाया तो हुजूर की मर्जी से बिलाल चले हैं, और जिसकी मर्जी पे बनाया है और मुस्तफा मालिक, इस कायनात का मालिक अल्लाह खालिक है और इसके मालिक मुस्तफा है। पूरी कायनात के खालिक का नाम अल्लाह है और पूरी कायनात के मालिक का नाम रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने ये दुनिया बनाकर अपने नबी के सुपुर्द कर दी। लजपाल नबी ये दुनिया बनाई मैंने है, अब हवाले तेरे कर दिए, चलाना तेरा काम। मेरे आका के गुलाम हजरत बिलाल चढ़ गए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह काबे पे चढ़ा तो दिया, अब अजान पढ़ूं तो अब अजान पढ़ूं किधर मुंह करके? मक्के की वादियों में रहा, मदीने की वादियों में रहा, सफर में रहा, हदर में रहा, जहां जरूरत पड़ी अजान की तो मेरा चेहरा काबे की तरफ होता था। या रसूल अल्लाह आज काबे पे चढ़ा दिया है, किधर करके मुंह अजान पढ़ूं? मुस्तफा फरमाते बिलाल तेरे महबूब आका का चेहरा जिस तरफ है, तेरे महबूब रसूल का चेहरा जिधर है उनके चेहरे की तरफ अपने चेहरे को करके अजान पढ़ते। मेरे आका के गुलामों इसकी नक्काशी आला हजरत सरकार ने इस अंदाज से की। आजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह
हज़रत फरमाते हाजियों दुनिया के हर मुल्क के हाजियों आओ शहनशाह का यानी अल्लाह का रोजा अल्लाह का घर देखें। आला हज़रत कहते हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देखे चुके काबे का काबा देखो। आला हज़रत काबा जो अल्लाह का घर है उसको तो तुमने देख लिया है हाजियों, मगर उस काबे का भी गौर काबा अल्लाह ने बनाया है। उस काबे का नाम है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। काबा देख लिया है, काबे का काबा यानी हुजूर को देखो। मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हमें चाहिए कि हम हुजूर से सच्ची और पक्की मोहब्बत करें, हुजूर से प्यार करें। मैं चलते चलते बस हुजूर के मुबारक शजरे की फरमाइश आप तक पहुंचाऊं। सब लोग जी लगा के गए या रसूल अल्लाह और तलब के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब सुनेंगे? सब सुनेंगे? सुना दिया जाए तो सुना दिया जाए। तो ये ऐसे नहीं सुनाना है, इस पर फीस देना पड़ेगी। कितने लोग फीस देने के लिए तैयार हैं? बस 2-3 लोग हाथ उठाएंगे। डर की वजह से जेबें खाली हो चुकी है। कुरैशी साहब जो फीस थी आपसे पहले शोरा को, खुतबा को, मुफ्ती गुलाम नबी साहब को दे दिए। अब जो फीस बची थी वो आपको दे दी। अब फीस है नहीं। आरिफ रज़ा कुरैशी इतनी ज़मीर जिगरी बात भी नहीं करना चाहता। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो फीस है मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ जो फीस दुनिया से जाने के बाद काम आएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। यार इतनी सस्ती रख दी, 200-400 रुपए का चंदा मांगा होता तो मुश्किल था। सिर्फ होंठ आपके हिल जाएं बोले सुभान अल्लाह। सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे यानोश के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे भारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारो के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे ओस के बेटे मस्जिद के बेटे सम्मी के बेटे सारे के बेटे मक्सी के बेटे बाब के बेटे नाथ के बेटे सर के बेटे जीशान के बेटे एदी के बेटे रद के बेटे जल के बेटे नाजन के बेटे सरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अभी के बेटे कर के बेटे फी के बेटे मक्री के बेटे नाइज के बेटे जाहिन के बेटे ताबिक के बेटे तलाब के बेटे बंदास के बेटे किसा के बेटे नाचर के बेटे अभी के बेटे माल के बेटे बॉस के बेटे ओस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे दू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिब के बेटे रुई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोगों को मेरे साथ में मिल गए ये अशार को मनाना है, बात को मुकम्मल करना है और इस 12 रबीउल अव्वल का हाथों को झंडा बनाए और उस नबी के नाम पे हाथ उठाए जिस नबी की मोहब्बत में अल्लाह ने तेरे बाजुओं को तेरे जिस्म पे तेरे कांधे पे सलामत रखा है। मोहब्बत के साथ पढ़े तू शाहे खूबा तू जाने जाना। सब लोग हाथों को उठा ले, सब लोग इस अंदाज से लहराए तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा हो